शुभम की रिपोर्ट आप देख रहे थे। अनुज का रुख करते हैं। अनुज के साथ में खास मेहमान मौजूद हैं। अनुज, सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में विधायक दल की बैठक होगी, चर्चा आप करें। दिन है आज विधायक दल की बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ पहुंच चुके हैं और अब आगे क्या तस्वीर निकल कर आएगी, पल पल की जानकारी अपडेट देंगे। लेकिन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। एसएन सिंह साहब है भारतीय जनता पार्टी से, मालवीय जी है वरिष्ठ पत्रकार, और दिव्या मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़े रही। दिव्या, बिल्कुल सिंह साहब, चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से आपके साथ ही करना चाहेंगे, क्योंकि सर ये तो हर किसी को पता है कि विधायक दल का नेता कौन बनने जा रहा है, लेकिन सर सबकी नजरें मिनिस्टर्स पर टिकी हुई है कि कैबिनेट की सूची कैसे होगी, जरा उसके बारे में भी बताइए। देखिए दिव्या जी, इस बार की जो कैबिनेट है, मंत्री चाहे जो भी बने, लेकिन प्रदेश की जनता मंत्री होने जा रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बात बताना चाहूंगा, जो कार्य होगा वो प्रदेश के लिए होगा और प्रदेश की जनता मंत्री बनेगी। क्योंकि प्रदेश की जनता ने जो विश्वास और भरोसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर, आदरणीय योगी जी पर दिखाया है, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी भी ये चाह रही है कि उस कार्य को गति से पूरा करके हम जनता के इस विश्वास पर खरे उतरें। मालवीय जी, लेकिन यहाँ पर तो ये अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं सिंह साहब की जनता मंत्री बनेगी, लेकिन चुनौती कम नहीं है। 24 का चुनाव हमारे सामने, सारी समीकरण साधने होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, चुनौती कम नहीं, चुनौती ज्यादा है। हाँ। और चुनौती ज्यादा इसलिए है कि 2017 में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं तो सवाल खड़ा होता है कि उनके पास न केंद्र में कैबिनेट की जिम्मेदारी रही, न राज्य में कैबिनेट की जिम्मेदारी रही। हाँ। तो कैसे एक सफल मुख्यमंत्री इतने बड़े सूबे को चलाएंगे। और योगी आदित्यनाथ ने सफल 5 साल पूरा करके और उनके ही नेतृत्व में दूसरा शपथ ग्रहण कल हो रहा है। हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि अब वो 17 वाले योगी आदित्यनाथ नहीं है। हाँ। वो 17 की कैबिनेट नहीं होगी। हाँ। ये कैबिनेट योगी आदित्यनाथ की परीक्षा के बाद वाली कैबिनेट होगी। हाँ। जो 24 के पहले की परीक्षा है। तो मुझे लगता है बड़ी चुनौती है, फ्रीडम होगा और उनको अपने मंत्रिमंडल को गठन करने के लिए कोई दबाव नहीं है। हाँ। और राज्य में कैसे विकास, क्योंकि 2014 के बाद भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। हाँ। वो देखने को मिला कि विकास के बल पर चुनाव जीतने की बात आई। गुजरात मॉडल हो या केंद्र में दूसरी बार की सरकार हो 19 की, तो उत्तर प्रदेश जाति के आधार पर जाना जाता है, इसको नकारा नहीं जा सकता। बिल्कुल ठीक बात है। उत्तर प्रदेश में जाति का समीकरण बहुत ही तगड़ा है। हाँ। लेकिन उस पर 2022 का रिजल्ट विकास पर मुहर लगाया। हाँ। है, ऐसा बीजेपी का भी दावा है। लेकिन एसएन सिंह जी, जब भी बात की जाती है विकास की या फिर उन मुद्दों की, तो भारतीय जनता पार्टी और आप ही लोग कई बार कहते हैं कि कोरोना ने आधा समय खा लिया, इस 5 साल में कोरोना नहीं होगा, इस तरह की बातें नहीं होंगी, तो काम करके दिखाना पड़ेगा। अनुज, चर्चा आप जारी रखिएगा, लेकिन अपडेट विशाल रघुवंशी के पास है। मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री की फ्लीट अमोसी एयरपोर्ट से निकल चुकी है। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचेगी, लौटेंगे आपके पास में। विशाल, क्या जानकारी, कितनी देर में फ्लीट जो है मुख्यमंत्री आवास पहुंच रही है? देखिए, बस चंद मिनटों में ही जो फ्लीट है वो मुख्यमंत्री आवास पहुंच जाएगी और कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचेंगे। तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि यहां पर अलर्ट हो चुका है और पुलिसकर्मी इस वक्त जो है उन्होंने अलर्ट कर दिया है। खास बात यह है कि अभी से कुछ मिनटों के बाद कार्यवाहक मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे। चूंकि आज कई लोगों से उनकी मुलाकात होनी है यहाँ पर, उसके बाद उनको बीजेपी दफ्तर भी जाना है, उसके साथ ही विधायक दल का नेता के तौर पर आज उनको चुना जाएगा। लगातार मुख्यमंत्री आवास पर अब जरा जानकारी लीजिए कि यहाँ से कितनी देर में विधायक दल की बैठक के लिए निकलेंगे योगी आदित्यनाथ, क्योंकि अमित शाह पहुंच जाएंगे, उसके बाद ही विधायक दल की बैठक शुरू होगी। कोर कमेटी की बैठक भी होनी है शाम को। देखिए, चूंकि 4 बजे विधायक दल की बैठक होनी है, उससे पहले रघुवर दास 12 बजे लखनऊ पहुंच जाएंगे, 3 बजे अमित शाह के पहुंचने का कार्यक्रम है। ऐसे में आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि हम इस वक्त मुख्यमंत्री आवास पे मौजूद हैं। कुछ विधायक जो है जरूर योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जो पूरा एक टाइम शेड्यूल है उसके अनुसार करीब 3 बजे के आसपास योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री आवास से निकलेंगे और सीधे जो है वो बीजेपी। चलिए, जैसे ही आपके पास अपडेट आए आप हमें बताइएगा, आपके पास में लौटेंगे। एक बार फिर से अनुज और दिव्या का रुख करते हैं, वो चर्चा कर रहे हैं, उनके साथ में खास मेहमान मौजूद हैं। जी अनुज, आपके साथ में खास मेहमान मौजूद है। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री पहुंच जाएंगे और फिर उसके बाद विधायक दल की बैठक और तमाम प्रक्रिया हम देखेंगे। बिल्कुल, तो जैसे ही अपडेट सामने आएगा, हर अपडेट सबसे पहले जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा। लेकिन एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करते हैं। सिंह साहब जो सवाल कर रहे थे अनुज, उसको कंटिन्यू करेगा। और दूसरा ये भी, कई बीजेपी के नेता ये भी कह रहे हैं कि अब आगे के 25 सालों तक कम से कम जनता को कोई और विकल्प नजर ना आए, ऐसा काम हमारी सरकार को करना होगा। लेकिन आपको यह भी याद रखना होगा कि अब अखिलेश यादव लखनऊ में ही बैठेंगे, सांसदी से इस्तीफा दे चुके हैं।
अगर कहीं कमी रही तो वो भी गिनवाएंगे। देखिए, जब सिमटता समाजवाद हो और परिवारवाद की सोच हो तो निश्चित तौर पे वो लखनऊ और लखनऊ के बाद सैफई और इटावा तक ही सिमट जाएंगे, क्योंकि संकुचित सोच, विचारधाराओं में कोई व्यापकता नहीं, तो ऐसा ही परिणाम आएगा। भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है, 2017 में जब आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए थे, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना था कि उत्तर प्रदेश को बीमारू प्रदेश से निकालकर एक समृद्धशाली प्रदेश बनाया जाए और एक गौरव मिले उत्तर प्रदेश को, निश्चित तौर पे उसमें कामयाबी हासिल हुई है। और मैं दोबारा आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि 2022 के बाद जो डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में चलेगी, गति का पहिया इस गति से चलेगा कि वो क्षेत्रवार न होकर पूरे प्रदेश का समग्र विकास होगा, उसमें महिला कल्याण होगा, उसमें रोजगार मिलेंगे और जो हमारी राष्ट्रवाद और विकासवाद की परिकल्पना है उसको पूरा करने का मालवीय जी, अखिलेश यादव लखनऊ में डेरा जमाएंगे, अब सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेंगे, उसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती है विपक्ष। विपक्ष के बिना लोकतंत्र निरंकुश हो जाता है, ऐसा कहते हैं। हाँ। और लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए विपक्ष का होना जरूरी है और ये जनता तय करती है। हाँ। और उत्तर प्रदेश में इस परिणाम से अखिलेश यादव कमजोर नहीं हुए हैं। हाँ। बिल्कुल कमजोर नहीं हुए हैं और इस बात को भारतीय जनता पार्टी बहुत तरीके से फैसला समझ ठीक रही है अखिलेश यादव का? समझ रही है ये फैसला ठीक है? अखिलेश यादव ने इस बात को समझ लिया है कि उसको बने रहना है, अपनी जमीन को बनाए रखना है, तो अखिलेश यादव बहुत ही परिपक्व निर्णय किया है। और लेकिन इसके पीछे मंशा क्या नजर आती है आपको? नहीं, बिल्कुल साफ दिख रहा है कि वो विपक्ष को कमजोर नहीं, वो सरकार के सामने सदन में बैठेंगे और चुनौती और दमखम के साथ, क्योंकि सिंह साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ। भविष्य है और युवा हैं, तो ये बीजेपी के लिए बहुत मतलब बीजेपी के सामने विपक्ष की भूमिका का सुंदर निर्णय अखिलेश यादव का। देखिए, मालवीय जी ने जो कुछ भी कहा मैं सहमत हूँ, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जब तक आदरणीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के उस सोच को नहीं बदलेंगे जो अपराधी और आतंकवादियों के साथ खड़ी हो जाती है, मुझे नहीं लग रहा है, चाहे वो दिल्ली में बैठे चाहे उत्तर प्रदेश में बैठे, जब तक आप जनता का भरोसा नहीं जीतेंगे तो आप तो अकेले हैं, आपका मत भी अकेले है, आपको मांस बनने के लिए वह कार्य करना पड़ेगा। वो लौट रहे हैं अनुज आपके